तो ये है प्रश्नावली 3 के बी पार्ट 2 वीडियो। आज मैं आपको इसमें हल कराऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक यानी 13 तक जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। चलिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि मूल को ज्ञात न करके निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति को बताना है कि मूल कैसा है, वास्तविक है कि समान, वास्तविक समान है, वास्तविक असमान है या वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 5x² माइनस 4x और प्लस में 2 है। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए x² के जो गुणांक रहते हैं उसको a कहते हैं, इसीलिए a बराबर क्या हो गया 5। x के गुणांक जो रहते हैं उसको b कहते हैं, तो b बराबर हो गया -4। और अकेला जो रहता है जिसके साथ x y वाले कोई संख्या नहीं रहता है वो रहता है अकेला संख्या, वो होता है c, यानी c बराबर हो गया 2। जब हम ये तीनों निकाल लेते हैं तब हमको क्या करना है, d निकालना रहता है, यानी विवेचक वगैरह जो होता है d जो होता है वो निकालना है। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें d का मान निकालना है, d बराबर b² का रहा है तो -4 का क्या करना है स्क्वायर -4 और a का ये फॉर्मूला यहाँ पर ये मान पुट कर देंगे, c के कह रहा है फॉर्मूला के अनुसार से तो c पुट कर देंगे। -4 को अगर -4 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 यानी माइनस क्या होगा कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16 हो गया, 4 5 20 दूना 40 -40 24। देखिए 40 यहाँ पर क्या है प्लस माइनस में और 16 जो है यहाँ पर प्लस में। तो यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए कि आपके पास जो है 16 रुपया है, 40 रुपया आप किसी से कर्जा लिए हुए, तो आप जो है 16 रुपया वाला में से क्या करेंगे, 16 रुपया 40 रुपया के जिससे कर्जा लिए उसको दे देंगे। फिर भी आपके पास कुछ कर्जा रह जाएगा तो हमें क्या करना है घटा देना है। 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2 यानी -24 आया। इसका d निकल कर कितना आया -24। जब माइनस में आंसर आता है यानी कि जो 0 से छोटा है अतः मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा कि मूल जो है इसका वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल ही नहीं निकलेगा। बस हो गया, यहीं पर इसको छोड़ देना था। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6z² माइनस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 6z² माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0 है। इसे भी हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति जांच करना है। तो जिस तरह से x² वाले में x² के गुणांक को a कहते हैं, उसी तरह से z² वाले में z² के गुणांक को a कहते हैं, z के गुणांक को b कहते हैं और बाकी जो अकेला बच गया उसे c कहते हैं। हमें यहाँ पर मान पुट करना है। यहाँ a बराबर 6 देख रहे हैं ये 6 है, b बराबर हो जाएगा -3 और c का अकेला मान होगा प्लस में 5। जब ये तीनों निकल जाएगा तो हमें d का मान निकालना है, यानी d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला पर हमें क्या करना है, सोल्व करना है, यहाँ पर मान निकालना है। तो b का स्क्वायर मतलब 3 का यहाँ पर स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर अगर करते तो 9 होता और -3 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी सीधे 9 होता, ठीक है। क्योंकि माइनस से अगर स्क्वायर पर आता है तो माइनस जब रहता है और स्क्वायर रहता है तो उसको माइनस में क्या होता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह से -3 को यहाँ पर -3 का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा। -4 इंटू a इंटू सी है, तो 4 के तो 4 रखेंगे, a की जगह 6 और c की जगह 5 यानी 6 5, तो 4 6 24 5 120 हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि आपके पास 9 रुपया है लेकिन आपको 120 रुपया कर्जा देना है किसी को, तो 120 में से 9 रुपया को हमको घटा देना है, यानी माइनस में 111 रुपया बचेगा जो 0 से छोटा है अतः मूल वास्तविक नहीं होगा। जैसे ही मान d का आता है वह माइनस में आता है तो उस कंडीशन में मूल जो है वास्तविक नहीं होता। ये क्या है, ये मूलों की प्रकृति है। इसी को कहता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, मतलब मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और समान होगा कि मूल वास्तविक और असमान होगा कि मूल जो है वास्तविक होगा ही नहीं। ये 3 केस आता है। तो हमें 3 केस में अभी जो 1 और 2 में जो मिला है वो मिला है कि मूल वास्तविक नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पर 4y² बराबर 1, 4y² बराबर 1 है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हल करना है। 4y² माइनस 1 बराबर हम 0 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें a b c का मान ज्ञात करना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें a का तो मान है, c का मान है लेकिन b का मान नहीं है। तो देखिए जब b का मान नहीं होगा तो हम 0 ले लेंगे वहाँ पर, तो a की जगह हो गया 4 यानी y² के गुणांक को a कहते हैं। जिस तरह से x² के गुणांक को a कहते हैं उसी तरह से यहाँ पर ABCD से लेकर z तक के कोई भी पावर में y² मतलब x² y² z² a² b² c² कोई भी हो मान, तो जिस स्क्वायर वाला के गुणांक के साथ जो संख्या दिया रहेगा वही उसका a होता है।
देखिए यहाँ पर y होना चाहिए, लेकिन y का मान है नहीं, तो y के यानी b बराबर 0 हो जाता है, और c यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया। जब a b c मान निकल जाता है तो हमें d का मान निकालना है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 को यहाँ पर गुना करेंगे, और c की जगह कितना हो जाएगा, -1। तो हमें यहाँ पर करना है 0 का स्क्वायर मतलब 0, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, और ये माइनस को -1 से माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो 0 + 16 क्या हो जाएगा, 16। जो d क्या है, जो d यहाँ पर 0 से बड़ा है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है d जो है यहाँ पर 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। जब d जो है, d का मान 0 से बड़ा होता है तब मूल वास्तविक एवं असमान होता है। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला याद किए होंगे, पेज नंबर A103 यानी पेज नंबर A103 भारतीय विज्ञान क्लास 10 बिहार बोर्ड की जो बुक है दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया, उसमें आप पेज नंबर A103 उल्टाते तो यहाँ नीचे 3 कॉलम बना हुआ है, वो 3 कॉलम को अगर आप देखते हैं तो आपको ये 3 फार्मूला है, उसी फार्मूला के अनुसार से ये लिखाता है कि अतः मूल वास्तविक एवं असमान है कि मूल वास्तविक एवं समान है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। आगे के क्वेश्चन चौथे नंबर है। यहाँ पर हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, एक्स के गुणांक को b कहते हैं, और अचर पद अकेला रहता है। तो यहाँ पर a की जगह हो गया 4/3, b की जगह -2, c की जगह 3/4। हमें यहाँ पर मान निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्क्वायर यहाँ पर हो गया -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 4/3, और c की जगह 3/4। हमें यहाँ पर काटना है, ये 4 से क्या करेगा, ये 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर अकेला ये 4 बचा, ये 4 सिर्फ अकेला बच जाता है। तो हमें क्या करना है, ये 4 को यहाँ पर लिख देना, बाकी सारे के सारे कट गए हुए। 4 - 4 कितना हो गया, 0, यानी क्या हो गया, d का मान 0 हो गया। जब d का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन है 5वें नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए कंडीशन नंबर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करेगा, इसमें दो स्क्वायर है, तो देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर है, उसी का पावर वाला आगे है तो है, तो यहाँ पर हमें ये पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में aby माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, बी स्क्वायर जो बगल में था उसको हम बराबर के इस बगल लिया है, तो माइनस हो गया, क्लियर। अब जैसे ही माइनस हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो इसमें यह देखना है कि वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या आया हुआ है, तो ए स्क्वायर आया हुआ है, वाई के गुणांक के साथ क्या आया, तो ए बी आया, और अचर पद अकेला होता है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, और सी की जगह हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर ए बी सी का मान निकाल लिए हैं। जब आप ए बी सी का मान निकाल लेते हैं क्वेश्चन में, तो आपको डी निकालने में मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर हमें d का मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b की जगह ए बी है तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, सी की जगह माइनस है माइनस इंटू बी स्क्वायर, तो माइनस में देखिए बी स्क्वायर कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी का स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। 4 देखिए माइनस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, क्लियर। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि यदि हम माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, फिर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। जिस तरह से अगर आपको कहा जाए कि 1 कलम और 4 कलम कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 है और 4 हो जाएगा 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी यहाँ पर d का मान निकल कर आया है 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो d है, d यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है। जब d 0 से बड़ा रहता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, क्लियर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम समझ लिए, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू जो निकालना है वो सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी का मान पुट करना है। तो ए की जगह क्या हो गया, 9 हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और अकेला जो बचेगा अंक उसे हम सी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है कि ए बी सी का मान हमें निकाल लेना है, क्लियर। जब ए बी सी का मान निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक हम आगे की प्रक्रिया जो है वो काम कर सकते हैं।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान यहाँ पर -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का 4 तो फॉर्मूला में ही, ए की जगह 9 है तो 9, सी की जगह 1 है तो 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस है, अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। शुरू में प्लस नहीं लिखा था, ये मैथ का रूल है। 4 नमा 36 और 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जो होता है एक तरह से थुत्तुर अंक होता है, उसको किसी संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ और घटाव से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो इसे करेंगे 4 नमा 36, 36 में से 36 गया तो 0। अब यहाँ पर d बराबर 0 आ गया, तो हमें मूलों की प्रकृति इस कंडीशन में लाना है। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा, क्योंकि d बराबर जब 0 रहता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। d जो है 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, और d का मान माइनस में आता है तो वहां पर मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पर d का मान 0 आया, इसीलिए मूल वास्तविक एवं समान हो जाता है। यहाँ पर d का मान अगर बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। आगे की क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि √2x² माइनस x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर जो है ए बी सी का मान निकालना है सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, मतलब यहाँ पर एक्स के साथ कोई गुना नहीं है, तो हमेशा सभी संख्या में एक से गुना रहता ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स है, एक्स में क्या छुपा हुआ था, 1 छिपा हुआ रहता है। अगर आपको कह देगा कि दू है, तो इस दू को अगर हम दू लिखे हुए हैं और इधर हम लिखे 2 गुने 1, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम x को लिखे x गुने 1, तो x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक जो है ना, ये तो क्या बोले कि गुना में एक, गुना या भाग में एक जो होता है एक तरह से थुथुर होता है, बहरा की तरह होता है, उसको कितना भी कह दीजिए तो नहीं सुनता रहता। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक इसमें रहता है लेकिन ये दिखता नहीं रहता। ठीक है, ये छुपा रुस्तम है, यहाँ पर हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि a का मान √2, b का मान -1 और c का मान -√2 हो गया। कितने बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूजन होते रहते हैं और नीचे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर कभी कभी जो होता है ना वो हमें नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आता। देखिए b की जगह यहाँ पर -1 कैसा है, क्योंकि 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस इसीलिए माइनस लिए हुए हैं, और 1 से इस संख्या को x को गुना करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें b का मान यहाँ पर निकालना होगा। यदि x रहेगा तो b का मान वहाँ पर निकालना ही निकालना है, ये कंडीशन है मैथ का। चलिए तो b का मान निकाल लिए। अब हमें यहाँ पर c का मान भी दिया हुआ है, d का मान निकालना है। तो b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला पर पुट करना है। तो b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह कितना है √2, तो √2। ठीक है, a की जगह हो गया, और कर रहा है c की जगह, तो c की जगह -√2 है तो -√2 रख दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अभी 4 को इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, किसके साथ, तो 4 को हमें √2 के साथ भी गुना करना है, फिर √2 के साथ गुना करना है। तो √2 को अगर हम √2 के साथ गुना करते हैं तो रूट वहां पर गायब हो जाता है, और उसके अंदर का एक संख्या बचता है जो सिंपल गुना रहता है। यानी √2 को √2 से गुना करते हैं तो सिंपल में 2 आता है। ठीक है, यानी 2 की जगह हम √2 को √2 से लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर √3 को √3 से गुना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मान 3 आता है। इसी तरह से यहाँ पर √2 को √2 से गुना किए तो 2 आया, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो देखिए प्लस कैसे आया है। इस माइनस को अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है कि नहीं होता, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। तो यहाँ पर 1 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, शुरू में प्लस लिखा नहीं जाता है बराबर के बाद, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रहता है, क्योंकि 1 थुत्तुर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1 + 8 कितना हो गया, 9। अब ये 9 जो है d का मान है। अभी d का मान है, देखिए ना d का मान है, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा है कि माइनस, मतलब 0 से ये है बराबर है। तो देखिए d का मान जो है 0 से बड़ा है, यानी d का मान यहाँ पर d ग्रेटर देन 0। अब जब बड़ा रहता है तब मूल वास्तविक एवं असमान होगा। बस कंडीशन यही है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5y² प्लस में 12y माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी 5y² प्लस में 12y माइनस में हो गया 9y बराबर 0 है। तो हमें यहाँ पर a b c का मान निकाल करके d का मान निकाल लेना है और मूलों की प्रकृति बता देना है। तो यहाँ पर होगा a की जगह 5, b की जगह 12, c की जगह -9, d की जगह हो जाएगा b² माइनस 4ac। b की जगह हमें क्या मान निकला है, 12। क्यों, क्योंकि y² के गुणांक को हम a कहते हैं तो यहाँ 5 आ गया, y के गुणांक को b कहते हैं तो यहाँ 12 आ गया, और अकेला वाला जो मान रहता है वो c का मान कहलाता है। तो b का स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर -4, तो फॉर्मूला में है ही, a की जगह हम 5 को रख देंगे और c की जगह -9 को रखेंगे। क्लियर।
तो 12 बराबर ये 144 हो जाता है, 4 पंजे 20 नमा 180, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। तो 180 और 144 को हमें जोड़ना है, तो 0 4 क्या हो जाएगा 4, 8 4 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 हासिल जोड़ देंगे तो 324, यानी यहाँ पर आया 324। जो डी है यहाँ पर क्या है, डी का मान निकला 324। अब 324 क्या है, 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे जो डी ग्रेटर देन 0, यानी डी जो है क्या है, बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, मूल जो है वास्तविक एवं असमान होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि 9a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 14abcd प्लस में 64c स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन का कंडीशन लगा दिया है। ये कंडीशन रहेगा तो कितने सारे बच्चे जो है देखते हैं कहते हैं कि वाह वाह किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, हमको समझ में नहीं आता, फटाक से ये क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है कि एक जगह जो है 0 नहीं लेना है। अगर हम एक जगह 0 लेते तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा, बी की जगह 0 लेते तो पूरा मान ही 0 हो जाएगा। इसीलिए ए और बी की जगह कंडीशन लगा देता है कि आप 0 को पुट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो चलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ये कहते हैं, लेकिन इस समय इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ना बहुत सारा आ गया हुआ है। ठीक है, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या आ गया, पूरा आ गया, अचर पद ये पूरा हो जाएगा। क्लियर, तो हमें यहाँ पर जो आएगा ए की जगह 9a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, बी की जगह आएगा माइनस में ए बी सी डी और यहाँ तक ये पूरा बी का आ गया, और 64c स्क्वायर डी स्क्वायर पूरा आ गया सी का मान। क्लियर, अब हमें यहाँ पर देखना है कि डी का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4c होता है। तो बी का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका ये देखिए माइनस 48 ए बी सी डी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 9ab स्क्वायर तो 9ab स्क्वायर, सी की जगह 64c स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, और शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। 48 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2304 हो जाता है, आप कर देख लीजिएगा। 88 88 64 के 4 हाथ में 6 4 8 32 32 हो जाता है 32 8 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप कर देख लीजिएगा। 48 के स्क्वायर 2304 आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर, सी का करेंगे तो सी स्क्वायर, डी का करेंगे तो डी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, 4 नमा 36, 36 को 64 से गुना करेंगे तो 2304 आता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2304 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यानी पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, एगो माइनस प्लस कट के 0 आ गया, मतलब 0 हो गया, सेम टू सेम घटना है। यहाँ पर जो डी बराबर 0 अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा। जैसे ही डी का मान 0 के बराबर आता है तो वहां कंडीशन यानी उस केस में क्या होता है, डी का मान जो होता है मूल जो होता है वो वास्तविक एवं समान होता है। क्लियर, अब हम आगे देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 10वें की, और 10वें नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 64x स्क्वायर माइनस 112x प्लस में 49 इक्वल टू 0। हमें यहाँ क्वेश्चन करना है कि एक जगह क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और अकेला जो मान रहता है वह सी होता है। तो यहाँ पर x की जगह जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 64 है, x का गुणांक माइनस 112 है, और c का 49 है। a का मान हो गया 64, b का मान हो गया माइनस 112 और c का हो गया 49। हमें d का मान निकालना है, d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करके हम वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। माइनस 112 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह हो गया 64 और सी की जगह हो गया 49। ये फॉर्मूला में 4 सब जगह है, यानी हर क्वेश्चन में डी बराबर जो बी स्क्वायर माइनस 4 से होता है 4 फॉर्मूला में ही है, इसलिए 4 से आप मतलब मत रखिएगा कि 4 आया कहाँ से, ये फॉर्मूला में दिया हुआ है, हमें सिर्फ ए और सी का मान पुट कर देना रहता है। क्लियर, चलिए तो माइनस 112 के स्क्वायर करेंगे तो 12544 आता है, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो 4 गुने 64 गुने 49 करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 125 यानी 12544 ही आएगा। ठीक है, अगर आप गुना नहीं जानते तो गुना कर देख सकते हैं, आपके पास मोबाइल है तो इसका यूज करें, आपका ये आंसर यही आएगा। अब ये 0 मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी डी बराबर क्या होगा 0 अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्लियर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मूल वास्तविक हो तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें क्या होता था कि मूल वास्तविक होता था कि नहीं होता था ये बता देना था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल की प्रकृति अगर वास्तविक हो तो हमें क्या करना है कि उसके आगे के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। मूल मतलब जानते हैं ना, x बराबर माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 यानी रूट अंडर डी/2 होता है, उसी फॉर्मूला के आधार पर हमें बना देना है।
देखिए क्वेश्चन जो है आपका 8 का पहला नंबर क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड 2015 में पूछे हुआ है, यानी 4x² माइनस 25 बराबर 0 है। ये 2015 का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस उसमें था वही प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है। चेंज क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते तो ए का मान निकल गया, लेकिन एक्स के गुणांक को बी कहते लेकिन एक्स नहीं है, तो उस केस में हम बी का मान 0 लेंगे। अगर एक्स रहेगा वहां पर अकेला कोई अलजेब्रिक फॉर्म का एबीसीडी का एबीसीडी से लेकर जेड तक का कोई भी मान रहेगा, कब, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो वहां पर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पर वाई स्क्वायर तो वहां पर वाई होना चाहिए, जेड स्क्वायर तो जेड होना चाहिए, ए स्क्वायर है तो ए होना चाहिए, तब वहां पर बी का मान निकलेगा। लेकिन वहां पर एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एक्स है ही नहीं, तो 0 हो गया। अब सी मान अकेला रहता है, वो सी का मान हो गया -25। डी का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर -4 4। अब ये ए का मतलब हो गया 4 और सी का मतलब हो गया -25। कितना हो गया, तो पूरा मिलाकर हो गया 0 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 को 25 से गुना करेंगे तो 25, 16 25 कितना हो गया, 16 25 ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, यानी रूट कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पर डी का मान क्या हो गया, 12 है 0 से, जैसे ही 12 है तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब मूल वास्तविक एवं असमान होगा तो हमें क्या करना है, मूलों की फॉर्मूला, जो द्विघात समीकरण के मूल की फॉर्मूला है वह क्या है, एक इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला तो ऐसे लिखा जाता है, देखिए माइनस बी प्लस में क्या करता है, रूट अंडर बी स्क्वायर, क्या करता है, रूट अंडर बी स्क्वायर, अब माइनस में 4 ए सी, अब बाई में क्या करता है 2a करता है, और एक चीज और करता है यहाँ पर प्लस माइनस करता है, यानी एक बारी पूरा मान को क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है, एक बारी माइनस करना है। ले यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता होगा, हम इसी फॉर्मूला का ना मान निकाले हैं तो ये 400 आया है। अगर हम डायरेक्ट इसके जगह जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डायरेक्ट अगर डी को पुट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये आपका क्वेश्चन भी गलती नहीं होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें डी डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है। तो देखिए माइनस बी यानी 0 है बी का मान, प्लस में रूट डी का मान कितना निकला है, डी का मान निकला 144, तो रूट अंडर डी 144। 2 इंटू 4 ए का मान हमारा 4 है, तो कितना हो जाएगा 144 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। अब इसमें जोड़े या घटाए तो 0 में से जोड़े या 0 में से घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 चौका 8 यानी 12/8 हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, काटना है, तो 6 यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी 4 तिया 12, 4 दूना 8, यहाँ इसका उत्तर आया एगो इमूल का। फिर एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 12/8, यहाँ पर माइनस को यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस से तो फर्क पड़ेगा, तो माइनस 12/8 ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूना 8, ये हो गया एक 3/2 और एक हो गया -3/2। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में क्वेश्चन पूछे हुआ है और इस समय जिस समय मतलब इस समय जैसा मौसम है वो लगता है कि पूछे हुए क्वेश्चन को ही रिपीट करेगा बोर्ड में, इसीलिए पूछे हुए क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से आप तैयारी करें। 10th में लगभग जो है टाइम बढ़ने की तैयार मतलब उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आप तैयारी जोर शोर से करते रहिए और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए पूरा मूल में है, यहाँ पर जो है 4 तिया 12 और 4 दूना 8 है, हमें यहाँ पर मूल निकालना था, मूल जो है द्विघात समीकरण के मूल से, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो करना ये था कि डी का मान निकाल लेना है और फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है, पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वेश्चन जो है आपके 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ। तो 2015 के बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसे ध्यान से देखें, क्योंकि यही क्वेश्चन सब आपके लिए इस बार यानी 2021-22 जो भी आगे के एग्जाम आएगा 2021 के लिए तो ज़्यादातर बेहतर है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं तो ए हो गया, अब यहाँ पर 100 है ही नहीं तो बी की जगह 0 हो जाएगा, सी की जगह क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। जब हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारा खेल जो होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ए बी सी का मान निकाल लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का 0 4 और ए की जगह क्या हो गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर और सी की जगह क्या माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो गया 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया। क्लियर, अब हमें क्या करना है कि ये 4a स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर किसका मान निकला, डी का मान निकला। यहाँ डी जो है वो 0 से बड़ा है, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। क्लियर, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया हूँ।
अब यहाँ पर हमें मूल निकालना है। मूल को कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, डी का मान आया है 4a² p² q², 2 इंटू ए की जगह क्या है a² p², ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रूट को 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का रूट कितना होता है 2, ठीक है। और a² p² q² सबका पावर 2 है तो एक एक पावर रूट के साथ चला जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2a² p², क्लियर। इस 2 से हम क्या करेंगे, 2 को काट लेंगे, यहाँ पर पावर है तो इस a को काट देंगे, यहाँ पर एक p है तो इस स्क्वायर को काट देंगे। अब हमारा मान क्या बचेगा, ऊपर में सिर्फ q बचा तो q, नीचा में क्या बचा, तो नीचा में एक a बचा, एक p बचा, ठीक है, तो AP हो गया, क्लियर। काट देना है, काटने कैसे है तो देखिए 2 से 2 को काट देंगे, क्लियर। a से यहाँ पर पावर को हटा देंगे, यहाँ पर एक a बचा रहेगा, p से इस पावर को हटा देंगे तो यहाँ पर एक p भी बचा रहेगा और ऊपर q बचा, तो q बटा AP। अगर यहाँ पर ये मान अगर आपको कटिस करने में गलत हो जाता है तो आंसर नहीं आएगा। अब एक मान तो प्लस वाला में निकाल लिया, अब एक मान हमें माइनस वाला में निकालना है, तो माइनस वाला में बस कुछ नहीं करना, माइनस कर देना यहाँ पर। तो इसका वर्गमूल रूट करेंगे तो इतना माइनस में आ जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस एक बार रहता है, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना। माइनस में ये नीचे वाला मान वैसे ही रहेगा, बस मान क्या आएगा, यही मान आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस करना तो माइनस में आ जाएगा, क्लियर। अब हमें यह मान जो माइनस में आया यह था मूल जो हो जाएगा q बाई AP माइनस q बाई AP। इस तरह से इसका मूल जो हमें निकल कर आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और कंफ्यूजनिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ 2x + 1 और 2x - 1 a + b और a - b, ये फॉर्मूला पर हम इसे लगा सकते हैं। a + b और a - b का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए, नहीं याद हो तो यहाँ पर और भी अच्छी तरह से देखिए। देखिए a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वह लगभग 4, 5 से ही सिखाया जाता है, लेकिन आप लोगों को जो है पता नहीं क्या। तो a + b और a - b इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है a² और माइनस में b²। मतलब यहाँ पर समझिए ई जो रहता है उसका स्क्वायर कर देना, एक बार इसको स्क्वायर कर देना माइनस में, बस आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखिए a + b है और a - b है, तो हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो कथी करा, एक बार a का स्क्वायर कीजिए तो मतलब एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कर देना तो माइनस कर दिए, एक बार कथी करा b का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर, बराबर में जो मान है उसको रख देंगे, क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो गया। अब 2x का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा, लेकिन x का स्क्वायर, x को जैसे ही पावर में 2 देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा 1 रहेगा, और ये 3 प्लस में था, इसको 0 बराबर के इस बगल इस साइड खींच लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस, माइनस में रहता तो प्लस, तो प्लस में था तो माइनस की तरफ खींच लिया। अब यहाँ पर देखिए 4x²। अब देख लीजिए कि 3 रुपया आप कर्जा लिए हुए हैं और 1 रुपया और कर्जा ले लिए, तो आपको कितना कर्जा हो गया, 4 रुपया हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1 रुपया कर्जा है, मतलब माइनस में, और -3 फिर आ गया तो कितना हो गया, -4 आ गया। दोनों एक जाति का हो जाता है, ठीक है। तो 4x² - 4 बराबर 0। यहाँ a का मान कितना हो गया, यहाँ x² के गुणांक को a कहते हैं तो 4 आ गया। x से गुणांक तो है ही नहीं, तो b का मान कितना हो जाएगा 0, और c का मान कितना हो जाएगा -4 हो गया। जब a b c का मान निकल जाता है ना तो वो क्वेश्चन को बनाने में और आसानी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है कि a बराबर 4, b बराबर 0, c बराबर -4, तो हमें d का मान निकालना है b² - 4 ac के आधार पर। तो b का स्क्वायर कह रहा है तो b का स्क्वायर तो क्या 0 है, a कह रहा है तो -4 इंटू a का मान क्या है 4 और c का मान क्या है -4। अब देखिए क्या करना है, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 हो गया, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, यानी प्लस में 64 हो गया। अब यहाँ जो d का मान आया वो क्या हो गया, d > 0, मतलब यहाँ पर d जो है वह 0 से बड़ा है, इसीलिए 64 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ का मूल्य की प्रकृति जो होगा वह मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब मूल का प्रकृति तो बता दिए, लेकिन आगे के क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बताना है, मूल की प्रकृति बताने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर मूल भी बताना है। तो -b + √d बाई 2a, तो -0 हो जाएगा, प्लस माइनस कर रहा था, प्लस रूट के d का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे 64, 2 × 4, a का मान कितना है, देखिए ना यहाँ पर a का मान 4 है, तो a को इसे क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर, 2 चौका 8। अभी 64 है, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को जोड़िए 64 में, चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार प्लस करना है तो 8 हो जाएगा। 64 का रूट क्या होता है 8, और 2 चौका 8, 8 को 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी एक बार इसका मान जो है एक मूल 1 आया। लेकिन दूसरे बार कह रहा है कि 0, एक बार माइनस करना, तो 0 - 8 मतलब माइनस का चिन्ह तो रह ही जाएगा, 8/8 यहाँ पर करेंगे, क्लियर। तो -8/8 को करेंगे तो यह -1 उत्तर होगा, क्लियर। अतः मूल जो हो जाएगा वो 1 और -1 इसका उत्तर आ गया, यही हमारा आंसर है।
आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन कहता है कि -2y² प्लस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ a का मान जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक को जिस तरह से a कहते हैं उसी तरह से y स्क्वायर के गुणांक को a कहेंगे, यानी -2 यहाँ पर a हो गया। y के गुणांक को b कहते हैं। देखिए अकेला जब y रहेगा ना तो वो हमेशा वो 1 छुपल रहता है उसमें, इसीलिए ध्यान करके 1 लिख देना है b की जगह। तो b की जगह 1 और c की जगह तो 1 पहले से दिया हुआ। जब ए बी सी का मान निकालने आ गया ना तब बाकी के खेल तो जीरो, चुटकी बजाइए फटाफट 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 बनते चला जाता है। अब क्या करना है, b² माइनस 4ac के मान पर हमको फॉर्मूला रख देना है। फॉर्मूला के आधार पर हमें जो क्या करना है, मान को बनाते हुए चलना। तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, 4 तो -4 तो -4 तो फॉर्मूला के अनुसार सही है। a का मान -2 और c का मान -1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना। 1 का कितना भी पावर कर लीजिए, थुथुरबा है 1, सुनबे नहीं करता, बहिरा है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा, 1 के पावर में 4 रखेंगे तभी भी 1 ही रहता। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 8 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये d का मान निकल गया और d का मान देखिए 9 क्या है, 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगा। जब मूल वास्तविक एवं असमान होगा तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मूल निकालना है। -b प्लस माइनस रूट d/2 है, तो -b माने b की जगह क्या है, पहले से 1 था, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। क्लियर। प्लस में करा √9 और 2 गुने a, तो a की जगह -2 है, ठीक है a। अब देखिए -1 √9 क्या करेंगे तो प्लस में, 3 जगह 2 को माइनस करेंगे -4। 3 में से देखिए आपके पास जो है 1 रुपया आप केकरो से कर्जा ले लिए, ठीक है, लेकिन 3 रुपया आप क्या किए हैं, गए बाहर से कमा कर लाए, तो इस ससुरा के क्या कीजिएगा, 1 रुपया दे दीजिएगा, तो 2 रुपया आपको बच गया। तो 2 रुपया बचा कि नहीं आपके पास अभी भी, तो 2 रुपया आपको यहाँ पर प्लस हो गया। -4 तो -4, 2/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-2। और ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता। जिस तरह से पानी में आप लकड़ी को रख देंगे तो जताल रहेगा, लेकिन जैसे उसको मौका मिले क्या होगा, ऊपर आ जाता है। तो उसी तरह से माइनस जो होता है ना, कभी भी सवाल में आप देखिएगा मैथ के ये फॉर्मूला होता है कि माइनस को कभी भी नीचा नहीं रखा जाता है, ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो 1/-2 को क्या करेंगे, -1/2 लिखा जाता है। तो एक मूल यहाँ से निकल कर आ गया, दूसरा मूल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा मूल निकालने के लिए b का मान रखेंगे तो -1। अब एक बार प्लस किए थे यहाँ पर ना, तो एक बार माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि पहले से आप 1 रुपया कर्जा लिए हुए हैं, लेकिन आपको फिर कर्जा लेने की जरूरी पड़ गया, तो 3 रुपया और कर्जा ले लिया, यानी माइनस में हो गए। तो माइनस माइनस कितना हो गया, यानी एगो कर्जा पहले से था 1000 मान लेते हैं, 3000 ई ले लिए, तो 4000 आपको कर्जा हो गया, यानी कुल मिलाकर आपको 4000 रुपया आपको देना। उसी तरह से -1 है -3 है, तो क्या करेंगे, -4 हो गया आपका। माइनस वाला होता है वो कर्जे होता है, प्लस वाला धन होता है, मतलब आप कमाए हुए हैं। ये -4 से -4 कटेगा का मर्तबे में, 1 मर्तबे में, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 × 4 1 मर्तबे में। अतः मूल जो हो गया एगो -1/2 और एक हो गया 1। यहाँ पर मूल जो हो गया वो हो गया 2 मूल, -1/2 और 1। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 x² -x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ a का मान जो है 1/4 है, b का मान -1 है और c का मान 1 हो गया। अब x² को गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, x से गुणांक को क्या कहते हैं, b कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो जब नहीं रहता तो यहाँ पर 1 रहता है, तो 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस, c की जगह 1। तो d बराबर b² -4ac। अब b का मान क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 4 का 4, a का मान 1/4 और c का मान 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 4 से ही 4 को हम काट देंगे, ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 - 1 0। जब d का मान जो है 0 के बराबर हो गया, अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा। जब मूल वास्तविक एवं समान होगा तो उसका भी हमें मूल्य निकालना है। -b प्लस माइनस √d/2 है। अब देखिए माइनस, अब पहले से b की जगह क्या निकाले हुए, -1 निकाले हुए, तो -1 यहाँ पर हमें पुट करना है, ठीक है। और d के मान 0 निकला है तो 0, तब 2 गुने a का मान कितना, 1/4। अब क्या करिए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाता है, 0 0। 2 को 4 से गुना करेंगे तो क्या, तो कटेंगे, तो 2 को 4 से करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 1/2 हो जाएगा। क्लियर। 1 + 0 = 1, 1/2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए 1 से जो है ना ये को कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 ऊपर चला जाएगा। देखिए 1 है, और बाद क्या करा, 1/2, लेकिन 1 के बटा में क्या रहता है, 1 हमेशा छिपल रहता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1, बटा में लिख सकते हैं 1/2। क्लियर। अब उसके बाद हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 1/1, ये जो 2 जो है भागा में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तभी भी 2 रहेगा,
और 2/1 हो जाएगा। हम 2/1 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, या फिर इस 1 से 1 को काट दीजिए तो ये 1 बचेगा, 2/1, 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 आया हुआ। अब कुछ लोगों को लगेगा कि 2 कैसे आया, तो ये आप जो है यहाँ से देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस इतना करना पड़ता है तब 2 आता है। ये प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं भी याद करते तो एक दो बार समझ लीजिए, क्योंकि मैथ तो रटा जाता नहीं, समझना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 2 आया, एक मूल हमें निकल कर आ गया है हमारा। अब दूसरा का मूल निकालना है, तो -(-1) प्लस में रूट डी, तो 0, 2 × 1/4। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस करेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 को काटेंगे तो वही मान फिर से हमारा 2 ही आएगा। क्लियर? यहाँ पर 1/1, यहाँ पर क्या किए 1/2 किए हैं। ये क्या करेगा 2 ऊपर चल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। जैसे ही गुना करेंगे तब भाग से गुना हो जाता है। अतः मूल 2 आया, मतलब 2 को 2 आया। आगे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि 2x² - 6x + 3 = 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3 यानी हो गया। x² के गुणांक को a कहते हैं, x से गुणांक को b कहते हैं, अचर पद जो होता है हमारा अकेला वो c होता है। a b c का मान निकल गया, d का मान b² - 4ac होता है, -6 का स्क्वायर, b का मतलब -6 का स्क्वायर, 4 तो -4 फॉर्मूला में है, a की जगह 2 है तो 2, c की जगह 3 है तो 3, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का 36, प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता है, 4 दूना 8, 3 24, -24, 36 में से 24 गया तो कितना बच गया 12। देखिए ये प्रोसेस है, बस प्रोसेस को आप समझते रहिए, बाकी आपका आंसर आता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 12 जो है वो क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। जब 12 रहता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। हमें यहाँ पर मूल निकाल देना है, मूल क्या हो जाएगा -b प्लस -√d/2 है, माइनस b की जगह -6 है, प्लस -√12, 2 × 1 की जगह 2 है। देखिए यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको निकला होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस √12 का निकालेंगे तो 2√3 होता है। अगर आपको नहीं आता तो देखिए 2√3 का मतलब क्या होगा 2 दूना 4। अब फिर भी नहीं आता तो देखिए 12 का क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, तो 2 × 6 = 12 और 2 तिहाई में 6, तो जेकर जोड़ा मिल जाता है वो 2 को मिलता है, उसमें से एगो के बाहर कर देते हैं, लेकिन एक जोड़ा नहीं मिलता है तो इसको रूट के अंदर 3 रखते हैं। समझ में आया? उसी तरह से जैसे लड़की की जो है मान लीजिए शादी नहीं हो रहा तो घर में है, ठीक है, अब मान लीजिए को शादी हो गया है तो अपना ससुराल चली जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन में भी है, 2 को मिल गया तो यहाँ पर देख लीजिए वो क्या किया, एगो बाहर है तो एगो घर में, लेकिन इसका अभी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 प्लस में हो गया 2√3, 2 दूना 4 तिहाई 12। अब क्या करेंगे 6 को यहाँ पर 2 भी है, दोनों में कॉमन क्या है 2 जो है 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा √3। ये 2 से 4 को काटेंगे तो 2 मतलब ये आ जाएगा 2, देख रहे हैं 2 आया हुआ है, 2 दूना 4, तो 3 + √3/2। पुनः मूल बराबर क्या हो गया 6 प्लस में 2√3/4, 6 प्लस में 2√3, 2√3/4। अब क्या करना है, पुनः मूल के लिए हमें वहां पर एक बार प्लस किए थे एक बार माइनस करेंगे ना, तो हमें यहाँ पर देखिए एक मूल जो निकला हुआ था उसमें दूसरा का मूल हमें निकालना था, यहाँ पर प्लस माइनस था, एक बार क्या किए थे प्लस किए थे, एक बार हमें माइनस करना है। माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए पुनः मूल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एक मान 3 + √3/2 आया है, तो दूसरा का मान के लिए भी हम वैसे ही करेंगे, 6 + 2√3/4, तो एक मान जो हमारा निकल कर आएगा वो माइनस में निकलेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो मेरा मान होगा वो होगा माइनस में। क्लियर? अब ये भी मान जो हो जाएगा वो पूरा माइनस में हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो देख रहे हैं यहाँ पर आया माइनस में। अब हमें क्या करना है, फिर से हम कलम ले लेते हैं, कलम भाई आ जाइए, चलिए आ गया। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या करेंगे 2 को 4 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 3 - √3। अब देखिए यही मान जो एक बार प्लस में, यही मान एक बार माइनस में, तो हम सिर्फ क्या करेंगे ये प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह चेंज है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह चेंज है, तो लिखेंगे मूल की जगह एक ही है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस कर देंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। बुक में आपका यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ कह रहा है कि 18x² - 9x - 14 = 0। यहाँ a का मान जो है 18 है, b का मान -9 और c का मान -14 है। बस करना ये है कि हमें d a b c का मान निकल गया है तो d का मान निकाल देना। b की जगह करा -9 के स्क्वायर, 4 × a की जगह 18 और c की जगह करा -14। माइनस के स्क्वायर प्लस, शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, 9 9 81, और 4 को देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 4 को 18 से गुना करेंगे 18 × 4 = 72, 72 को 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1008।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 1008 को 81 के साथ जोड़ेंगे तो 1089 हो जाएगा। जैसे ही 1089 हो गया तो क्या करेंगे, 8 को हम 1 के साथ जोड़ेंगे तो 9, 0 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 8, 0 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो गया, 1089। यहाँ डी का मान क्या हो गया, 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या हो जाएगा, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्लियर, यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल का मान हमें निकालना है, क्योंकि डी का मान जब 1089 आ गया तो अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है। मूल में माइनस बी प्लस में √100d/2 है, माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस √100d यानी 1089/2 गुने ए 18 मान निकला हुआ है ए का। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1089 कितना हो जाता है, इसका वर्गमूल यानी रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका रूट करेंगे तो इसका हो जाएगा 33 यानी 33 प्लस में 18 दूना 22 में मतलब बटा में 18 दूना 36, 33 को 9 से प्लस जोड़ेंगे 33 9 को तो 42/36, 7 देखिए 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 छता 1 36 तो 7/6 हो गया। क्लियर, पुनः मूल बराबर हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, ठीक है, प्लस माइनस 1089/2 गुने 18। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा 1089 यानी 33। ठीक है, माइनस 1089 के कितना हो जाएगा, 33। एक बार हम प्लस किए, देखिए एक बार यहाँ पर क्या किया, प्लस किए, तो इसी को एक बार क्या करना है, हमें माइनस कर देना, बस माइनस 33 में से माइनस गया तो 24 हो। अब ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए कि आपको 33 रुपया कर्जा है, 9 रुपया आप कमाएं तो 33 रुपया वाला को क्या करेगा, वो मांगने आया है तो आप 9 रुपया उसको दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कर्जा रह जाता है, इसीलिए माइनस में आंसर आता है। कर्जा मतलब माइनस, 36 का 36 हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है, 12 दूना 24 और 12 3 36 तो -2/3 आ गया, तो एक मान हमारा 7/6 आया है, देख रहे हैं, और एक मान हमारा -2/3 आया, तो यही इसका क्वेश्चन का मूल हो गया। आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ एक जगह 1 हो जाएगा कि जेड स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक को ए कहते हैं तो जेड स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जगह कोई वैल्यू है ही नहीं, तो कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, एक जगह 1 ले लेंगे। बी की जगह क्या हो जाएगा, जेड के गुणांक को बी कहते हैं तो यहाँ पर जेड 1/2 और सी के जगह क्या होगा -3। हम आपको क्या बताएं कि इसमें ए बी सी का कोई भी वैल्यू रहेगा उसी का स्क्वायर रहेगा, वह अकेला रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी के लेकर के जेड तक का कोई भी वैल्यू रहे उसी का स्क्वायर रहेगा और वही अकेला मान यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए ए बी सी का मान निकल गया तो डी का मान निकालिए और मान पुट कीजिए। चलिए तो बी के स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर -4 × a और तो -3, 1/2 का करेंगे तो 1/4, 4 तिहाई 12 माइनस माइनस प्लस। अब हमें क्या करना है, 12 के नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे बटा में, बटा पर के जोड़ हो गया, 4 1 एल्सियम 4, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 1 से 4 4 मरतबे कटेगा तो 12 चौका 48, 48 को 1 से गुना मतलब जोड़ेंगे तो 49, 49/4, यानी हमें बटा पर के जोड़ करना था, 49/4 आ गया। यहाँ डी जो है वह क्या है, 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्या होगा, मूल जो है वह वास्तविक एवं असमान होगा। अब हमें आगे की ओर बढ़ना है, आगे की ओर में हम आपको बता दें कि क्या करना है। करना यह है कि यहाँ पर मूल का मान हमें निकालना है, मूल निकालना है तो -b प्लस माइनस √d/2 होता है। उसी तरह से माइनस b का मान देखिए यहाँ पर हम निकाले हुए 1/2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 प्लस माइनस 49/4, यहाँ पर d का मान 49/4 तो d का मान 49/4 रख दिया। अब क्या करना है, 2 गुने ए तो ए का मान तो 1 निकला है, -1/2 49/4 का अगर रूट करते तो कितना होता है, 49 का वर्गमूल 7 और मतलब रूट अंदर निकल कर आएगा उसका 7, रूट बाहर से 4 का 2 हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, बटा पर के जोड़ करना, लेकिन घटाओ एक तरह से है लेकिन जोड़ ही करना। चलिए तो क्या करना है, तो 2 2 का एल्सियम करेंगे तो 2 और ये 7 है 1 है, देखिए -1/2 है अब प्लस में 7 बटा प्लस में क्या है 7/2 है, तो हमें यहाँ पर अगर जोड़ करना है तो क्या हो जाएगा 2 तो -1 और प्लस में 7 होगा। तो इस तरह से कि आप 1 रुपया कर्जा लिए हुए लेकिन आपको 7 रुपया अभी आपको आया है कहीं से, तो 1 रुपया दे देंगे तो कितना बचेगा, 6 रुपया बचेगा ना, तो 6/2, यही 6/2 को हम यहाँ पर लिख दिए डायरेक्ट। इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरी नहीं है, आपको मैथ में पेपर और टाइम दोनों बचाना रहना है, क्योंकि मैथ के दिन आपको जो है ना जल्दी ही पेज भर जाता है और टाइम भी नहीं पता चलता है कि कैसे बीत गया। तो 6/2 हो गया, बटे में 2 तो 2 से 6 को काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 3 मरतबे, तो 3/2 यहाँ पर इसका आंसर आ गया। क्लियर, एक मूल यहाँ पर हमारा आ गया 3/2।
दूसरा मूल निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा, दो का एलसीएम करेंगे तो 2, -1 का -7 जोड़ेंगे तो -8/2। ठीक है, बराबर के अगर घटाव आता होगा तो आप कर ले, 2 को 2 से यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 8 को करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 तो -4/2 यानी -2, यानी कटते कुटते -2 आया। अतः मूल निकल कर कितना आया, तो 3/2 और -2 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब आगे की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर क्वेश्चन का और आगे 3a² y² माइनस aby बराबर में 2b² है। यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है कि a का मान जो है 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो हमें भी कंडीशन के अनुसार से चलना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3a² y² है, यहाँ पर aby है माइनस 2by² होगा। क्यों, क्योंकि बराबर के बगल में था और हमें एक साइड कर करके a b c का मान निकालना रहता है, तो a b c का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। क्लियर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि a y² के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं, तो यहाँ पर a y² के गुणांक y के गुणांक को b कहते हैं और अकेला मान रहता है उसको c कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की जगह क्या होगा 3a², b की जगह क्या हो गया -ab और c की जगह -2b²। हमें d का मान निकालना है, तो d का मान आप निकालिए, b² माइनस 4ac, तो b क्या हो गया -ab², 4 इंटू a की जगह क्या होगा 3a² और c की जगह कितना हो गया -2b²। अब हमें यहाँ पर a माइनस ab² का मतलब क्या हो गया a² b² प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए प्लस इसलिए हुआ कि माइनस माइनस है, और 4 × 12 × 24 a² b², 24 को a² b², a को a² b² कितना हो गया 25 a² b²। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अतः मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान होगा। मूल यहाँ पर क्या हो गया -b प्लस माइनस √d/2 है, माइनस b की जगह क्या हो गया -ab हो गया, माइनस ab प्लस में प्लस माइनस √d, d का मान कितना हो गया 25 a² b² बाई 2 × 3a²। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ab प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक बार 25 के करेंगे तो 5a² b² ab बर 2 × 6a²। अब हमें क्या करना है 5ab और 1ab कितना हो गया 6ab बाई 6a², तो 6ab बाई 6a² कितना हो गया, देखिए यहाँ पर a से ये एक कट जाएगा, पावर वाला एगो बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना बच गया b/एगो a, देख रहे a बच गया b/a। तो यहाँ पर ये इसका मूल निकल कर आया है। अब कैसे निकल कर आया, तो एक बार और आप पीछे करके देख सकते हैं। पुनः मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस को माइनस से गुना कर देंगे, यानी -ab हो जाएगा, तो ab का मान पहले से -ab है, प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस करना हमें, ठीक है, माइनस कर दिए। अब हमें क्या करना है 2 × 3 है तो 6 है, ab एगो प्लस में है यहाँ पर माइनस में है, क्योंकि माइनस में हो जाएगा, तो 5 में से एगो घटाएंगे तो 4ab 6a², ये स्क्वायर से क्या करेंगे a को काटेंगे तो कितना बचेगा b/a बचेगा, लेकिन b 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 2 माइनस 2/3 b/a बचेगा। ठीक है, अतः मूल यहाँ पर कितना निकल कर आया b/a इंटू मतलब b/a a को निकल कर आया और a को निकल कर आया -2b/3 है। ये क्वेश्चन का उत्तर था। आगे अभी क्वेश्चन बहुत है, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन यानी 7 से लेकर के आपको 13 के क्वेश्चन तक का हल कराऊंगा इस वीडियो में, बस आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा तो नहीं, लगभग 48 मिनट के आसपास हो गया है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे डाले हुए हैं, आपको यहाँ आई बटन में लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, आप जाकर वहाँ से पूरे इससे पिछले के जितने भी वीडियो है वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। लगभग 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो मैं बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, तो जाकर आप देखना ना भूलें। चलिए यहाँ पर देखिए कि a² b² c² हमें करना, मतलब x² के गुणा को a कहते हैं, लेकिन x देखिए बराबर किस बगल है, तो हम क्या करेंगे इसको घींच के लिए आएंगे इधर काती, ठीक है, घींच कर पकड़ेंगे, चल चल चलो चलो इधर जाना है तुमको, इधर ले आएंगे। ठीक है, अभी c अकेला बच गया, तो इसको अकेले रख देंगे। 6x² माइनस 30x 31x प्लस में 14 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करना है x² गुणांक को a कहते हैं, ये तो माइनस हो गया तो इसको रखेंगे b, यानी -b 21 हो गया 31 हो गया, c के 40, a बराबर 6, b बराबर -31, c बराबर हो गया 40। तो हमें क्या करना है d का मान निकालना है, तो d का मान क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या होगा 6 और c की जगह क्या हो जाएगा 40। तो कुल मिलाकर कितना आया, यहाँ पर आया -31 का स्क्वायर हो गया 961 माइनस 4 छक 24 चौका हो जाएगा 96 और 0 डाल लेंगे तो 960 माइनस 961 मतलब 961 और माइनस 960, 961 में से 960 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो d का मान तो हम निकाल लिए जो 1 जो है 0 से बड़ा है।
अब हमें मूल निकालना है। मूल का मतलब जानते हो, तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा तो ये तो पता चल गया, लेकिन मूल का मान पुट करके निकालना है। तो माइनस बी प्लस में √100d/2 है, माइनस माइनस, क्योंकि b का जगह मान क्या है, b के मान यहाँ पर निकला 31, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 31 को पुट करेंगे। क्लियर। प्लस में d तो √100d 1 हो जाएगा, 2 गुने तो 6, एक जगह कितना है 6 है। अब हमें क्या करना है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस √100 का वर्गमूल जो होता है हमेशा 1 ही आता है, तो 1 का वर्गमूल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का 1 ही रहेगा। 2 गुने 6 12, 31 प्लस 6 कितना हो गया 32, 32/12। हमें इसे क्या करना है, काटना है। क्या से काटना है, तो 4 से काटना है। 4 8 32 और 4 तिहाई 12, मतलब ऊपर नीचे दोनों एक ही समान से कटेगा, यानी 8/3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए 8/3 आ गया, एक मूल हमारा निकल कर आ गया 8/3। पुनः मूल निकालेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब प्लस माइनस एक बार प्लस कर लिए तो एक बार माइनस करेंगे तो 1/212। 31 में से 1 गया 30/12, या निकल कर आएगा कितना 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, कितना हो गया 5/2। 8/3 और 5/2, यानी इसका मान निकल कर आया, एक 8/3, एक निकल कर आया 5/2। अब हमें क्या करना है, तो आगे के क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलना है। 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 × x² + 1 बराबर में हो जाएगा 5x यानी 5x। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें गुना करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 जो है ना बिचबनिया है, इधरों शादी करा रहा है, इधरों शादी करा रहा है। ये 2 को क्या कीजिए, एकरों से गुना कर दीजिए, ये 2 जाएगा एकरों के यहाँ तक खा लेगा, ये 2 जो है ओनों के यहाँ तक खा लेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बिचबनिया के क्या करना, लेके चलना है ना, तो बिचबनिया क्या करेगा, दोनों ओर एक मुंह से घबरा देगा, गलती कर देगा। तो बिचबनिया को क्या करता है, दोनों पकड़ता है। तो 2 को x² से गुना कीजिए 2x², और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो तुरवा है, और 2 को 1 से गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बराबर में 5x होता है, 5x रखवे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2x² है, तो 2x², ये 5x क्या है, बराबर के बगल वाला में, तो बराबर के बगल वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5x, अब प्लस में 2 है तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्टली 2 होना चाहिए, बाई मिस्टेक लिखा गया तो हम आपको सही कर दें, यहाँ पर अकेला 2 रहेगा, इसको जो है 2 रहेगा अकेला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर करना ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये तो क्लियर हो गया है। अब x² के गुणांक को a कहते, x के गुणांक को b कहते, अचर पद यानी अकेले जो रहता है वो c हो जाता है। जब a b c का मान निकल गया तो बाकी का काम तो आप इजीली अपना आराम से कर सकते हैं। तो 2 b c का निकल गया, तो d बराबर b² - 4c, 5 के -5 के स्क्वायर, 4 गुने 1 2 और c के 2, 5 के 25, 4 दूना 8 दूना 16, 25 में 16 गया 9। ये कुल मिलाकर इसका आंसर जो आ गया डी का वो 9 आ गया, जो डी जो है 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मूल का मान निकालना है। -b + -√d/2 है, b का मान -5 था, माइनस पहले से फॉर्मूला में रहता है, देख रहे हैं फॉर्मूला में है, और ये -5 निकला हुआ है। d का मान √9 हो गया, 9 है तो d का मान √9 हो गया, और 2 गुने 2 यानी 4, a का मान 2 निकला हुआ है। तो 5 प्लस में 3 2 2 4, 5 3 8/4, यानी 8/4 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए यहाँ पर 2 हो गया। पुनः मूल बराबर क्या हो गया, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो एक तो मान निकल कर आ गया, माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस, एक बार माइनस करेंगे, एक बार क्या किए थे यहाँ पर प्लस किए थे, देख रहे हैं, एक बार यहाँ पर माइनस करना, 5 - 3/2 मतलब 4, तो क्या हो जाएगा 2/4, यानी 2 का 2 2 2 4, 1/2 निकल कर, यानी कुल मिलाकर जो मूल निकला वो 2 निकला, 2 और 1/2। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a² x² - 3abx बट प्लस में 2b² बराबर 0। तो a यहाँ पर कह रहा है कि कंडीशन लगा दिया है कि 0 का मान मतलब 0 नहीं लेना a की जगह। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर a² यानी x² के गुणांक a होता है, x के गुणांक b होता है, और बाकी जो बच गया वो c होता है। तो a का मान, b का मान, c का मान निकल कर आ गया। तो d के जगह b² - 4c, तो क्या करेंगे, b के जगह -3ab है तो -3ab का स्क्वायर हो गया, 4 है तो 4a के जगह a², c के जगह 2b², तो -3ab का स्क्वायर माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9 a² b² हो जाएगा। 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 a² b², 8 a² b²। तो 9 को a² b² में से 8 को a² b² को घटा देंगे तो a को a² b² बचेगा, तो यहाँ पर a को a² b² बच गया। समझ में आया।
आगे देखिए यहाँ डी जो है वह 0 से बड़ा है, डी क्या है, वह 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। चलिए सब में लगभग यही आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मूल निकालना है। मूल निकालने का मतलब है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab, मतलब माइनस तो पहले से फॉर्मूला में और माइनस 3ab इसका b का मान है, प्लस में रूट डी का मान कितना निकला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का मान है ए स्क्वायर, तो 2 गुने ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो वर्गमूल यानी रूट कटेगा तो ए बी हो जाएगा, प्लस बटे में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 3ab और 1ab 4ab हो जाएगा, बटे में 2a स्क्वायर है। इस a से हम क्या करेंगे पावर को हटा देंगे यानी कट जाएगा और बचेगा b, 2 से अगर हम 4 को काटते हैं तो बचेगा 2, यानी 2 कितना बचेगा 2b बाई ए, यानी 2b बाई ए हो जाएगा। क्लियर, एक आंसर हमारा निकल कर आया 2 इंटू बी बाई ए या 2b बाई ए। पुनः मूल निकालना है तो पुनः मूल में क्या करेंगे -3ab, मतलब माइनस तो रहेगा, बस हमें यहाँ पर माइनस कर देना रहता है, तो माइनस कर दीजिए। 3ab में से एक ab जाएगा तो 2ab बटे 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, एगो a से यहाँ पर पावर भाग जाएगा b बटे a, यानी b बटे a इसका कुल मिलाकर आंसर आया। यानी दो मूल दो गो आंसर में से 2b बाई ए और एगो हो जाएगा b बाई ए, या इसका आंसर आ गया। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ एक जगह क्या है 2 है, b की जगह 2√2x मतलब 2√2 है और c की जगह 1 है। बस यहाँ पर a b c का मान निकाला तो d का मान निकालिए, मान पुट कीजिए, वैल्यू आया, मूल निकालिए, काम तमाम। तो b का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 है और c की जगह 1 है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो है रूट का स्क्वायर मतलब कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, लेकिन जैसे हम आपको बताए कि √2 का स्क्वायर करते हैं तो सीधे 2 आता है और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आया। अब इसको देखिए 4 दूना 8, 8 कहीं 8 होता है तो 8 में से 8 गया तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब यहाँ पर डी का मान कितना आया 0 हो गया। चलिए आपको हम बता दें कि अतः मूल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा वास्तविक एवं समान होगा। देखिए इतना समझाने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कीजिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करते रहिए। चलिए यहाँ पर देखिए मूल्य निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, माइनस माइनस 2√2 प्लस में हो जाएगा 0 बाई 2√2, क्योंकि b की जगह 2 माइनस 2√2 है और d का मान 0 आ गया है तो d की जगह 0 रखेंगे, a की जगह 2 है तो 2 रख दिया। अब हमें क्या करना, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस 2√2 बाई 2 दूना 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस 2 से एगो 2 को हम काट देंगे तो कितना बचेगा √2 बाई 2 बचा। अब हमें यहाँ पर क्या बच गया √2 बाई 2 बचा, तो √2 बाई 2 को क्या करेंगे, तो देखिए √2 को तो √2 लिख देंगे, लेकिन 2 की जगह क्या लिखते हैं √2 गुने √2 गुने √2। अब यहाँ पर हमें √2 गुने √2 जो लिखे हुए हैं वो क्या है, ये 2 के वैल्यू होता है, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार में √2 गुने √2, 3 की जगह लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक है, 5 को लिख सकते हैं √5 गुने √5, तो 2 से एगो √2 कट जाएगा तो बचे क्या, ऊपर बच गया 1, नीचा बच गया 1 बाई मतलब √2, तो 1 बाई √2 इसका एक आंसर आ गया मूल का। दूसरा का बस हमें क्या करना, बीच में माइनस करना रहता है, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मान वही रहेगा, सब मान वही आएगा, 1 बाई √2 इसका ही आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको बता दें अभी इस क्वेश्चन का 14 नंबर सवाल है, यानी 8 का अभी भी 14 नंबर सवाल है, उसके बाद 15 नंबर भी सवाल है, 16 नंबर भी सवाल है, 17 नंबर भी सवाल है, यानी 8 में 17 कुल मिलाकर 17 को क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अभी हम तो 14 पर सवाल पर लटके हुए हैं। यहाँ जो देखिए x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x गुणांक को b कहते हैं, अचर पद हो गया c। बस हमें मान पुट करना है, यहाँ a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c की जगह हो गया 4। अब क्या करना है, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac है तो b की जगह 4√3 और यहाँ पर हो गया 4√3 का स्क्वायर, 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 48, 4 12 चौका 48, 48 में तरह देगा 0, यानी d बराबर क्या होगा 0, डी का मान क्या हो गया 0। अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। मूल जो यहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, माइनस आई माइनस जो है बी की जगह कितना लिखला -4√3 प्लस में डी की जगह 0, 2 गुने 3, माइनस को माइनस से गुना करेंगे 4√3 प्लस में 0 का 0 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, लेकिन हम इसको 2 को 2 रखें क्योंकि 2 से हमको क्या करना है, इस 4 को काटना है 2 मरतबे, तो ऊपर कितना बच गया 2√3 और नीचा बच गया 3। अब आगे की क्रिया क्या करना है, देखो
2√3 अब भाई 3 हो गया ना। अब 3 को क्या करेंगे, हम लिखेंगे √3 गुने √3। अब देखो 3 से क्या करेंगे, इस 3 को काट देंगे तो बचेगा आंसर 2/√3। देख रहे हैं ना कैसे कर रहा हूं मैं। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, इस तरह की क्वेश्चन जो है ना नहीं आता रहता है आंसर, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको तो देखना ही पड़ेगा। अब पुनः मूल करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो जीरो से कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब आंसर वही रहेगा। जब डी का मान जीरो रहता है ना तो उसके आंसर में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता रहता है। ठीक है, तो √3 आएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 नंबर, 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना आपका घुमाने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा क्रिटिकली क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। 1/x+1 प्लस में 2/x+2 बराबर में है 4 बटे यानी 4/x+4। यहाँ पर x के जगह जो है 1 -1 -2 -4 नहीं लेना है, कुछ क्वेश्चन का कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, x प्लस इस दोनों को बटा पर के जोड़ करना है। तो बटा पर के जोड़ कर लिए, दोनों का एलसीएम किए तो x+1 x+2 आया। x+1 से x+1 कट गया तो x+2 यहाँ पर आ गया। x+2 से x+2 कट गया तो x+1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन 2 था तो 2 से दोनों को गुना भी कर देना है, तो 2 गुने x 2x+2 हो जाता है। ठीक है, बराबर में 4/x+4 था, 4/x4। अब देखिए ये 2 जो है 2 के साथ जोड़ेंगे, 2x को x के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, 2 2 4। इस दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 1 को x से गुना करेंगे तो x, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, 1 2 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, देखिए एक बार आप इसे ध्यान से देख ले, बस आपको बस आसानी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो बैक कर करके देखते चलिए। 4/x4, 3x/4 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x+2। देखिए 3x/4 प्लस एक्स स्क्वायर 3x 2x 3x/4 यानी 4/x4। अब हमें क्या करना है, 3x/4 बटे एक्स स्क्वायर 3x/2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 4/x4। अब इससे क्या करना है, इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। क्लियर, तिरछा तिरछा में गुना करना है, कैंचिया वाला गुना। अब क्या करना है, 4 को एक्स स्क्वायर से बाहर कर देंगे, मतलब बिचवनिया इसको बना देंगे, इधर क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसीलिए मैं किया हूँ कि ताकि आपको आसानी से मतलब समझ में आ जाए, बिना मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और लेकिन समझ में नहीं आता रहता है, तो इसलिए मैं आपको आसानी करने के लिए 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, 4x स्क्वायर, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 12x, 4 दूना 8। इधर भी करेंगे तो x को 3x से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 12, फिर x को 4 से गुना करेंगे तो 4x, 3x को 4x से गुना करेंगे, एक मिनट, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16। क्लियर, अब 4x स्क्वायर है, देखिए 12x है 8 है, ये बराबर किस बगल है, बराबर किस बगल, 12 4 16 हो जाएगा। क्लियर, एक स्टेप बस हमें यहाँ पर बढ़ाना था। आगे का काम क्या करना है, देखिए 4x स्क्वायर 12x प्लस में 8, ये प्लस में है तो इधर आया तो -3x, ये प्लस में है इधर आया तो -16x, ये प्लस में था इधर आएगा तो -16। बराबर की सबको बगल में ले लिए, यानी बाएं साइड में ले लिए, दाहिने साइड 0 कर दिए क्योंकि 0 बच गया, पूरा मान तो बगल में चल गया। अब हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर वाला को 3x स्क्वायर वाला के साथ, एक 12x वाला को x वाला के साथ और ये अकेला अचर वाला के साथ कंबाइन करना है। तो 4x स्क्वायर में से 3 को x स्क्वायर को घटाएंगे तो 1x स्क्वायर बचेगा। 12x है यहाँ पर प्लस में, 16x माइनस में, तो 16x माइनस 16x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा, -4x। और ये क्या हो जाएगा, -16 है और यहाँ 8 है, तो -16 आपको कर्जा है, लेकिन आपके पास 8 रुपया है, कर्जा मांग रहा है तो 8 रुपया आप दे दिए हैं, कहे हैं कि भाई देख हफ्ते का दिन के बाद देंगे रुपया, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, कर्जा आपको भी -8 को हाईवे करे। तो -8 एक्स स्क्वायर -4x -8 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर आया, अब यहाँ से क्वेश्चन दे देता ना तो बनाइए लेते, लेकिन ये बड़का लंबा ससुरा दे दिया है तो इसीलिए बड़का लंबा हो गया। अब क्या करेंगे, a के जगह हो जाएगा x, मतलब एक्स स्क्वायर गुना को a कहते हैं, तो a1 जो है ना हर संख्या में छिपा हुआ रहता है, गुना रहता है लेकिन दिखता नहीं रहता है, छुपा रुस्तम है ये। तो 1 हो गया, b की जगह क्या हो गया -4 और c की जगह क्या हो गया -8। d बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर -4ac, d बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर -4ac। तो b के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, 4 के तो 4, a की जगह क्या 1 और c की जगह -8। तो यहाँ पर हो गया -4 के स्क्वायर 16, 4 गुने 8, 4 8 32, माइनस माइनस प्लस 32 को और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 8 3 1 4 48। यहाँ d का मान जो है वह क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अतः मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। मूल का मान अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मूल को अगर मान निकालना है तो क्या करेंगे, -b प्लस माइनस √d/2a होता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो, क्योंकि b का मान क्या है -4 निकला था, प्लस माइनस 48 निकला क्योंकि 48 यहाँ पर आया हुआ है।
अब हमें क्या करना है, 48 रख देंगे, 2 गुने ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 48 है तो 4 चौका 16, यहाँ 48 होता है। अगर 48 का आप वर्गमूल निकालेंगे ना, रूट कर करके तोड़ेंगे तो यह निकलता है। जैसे क्या करें, एलसीएम कर लीजिए, नहीं समझ में आता तो 24 के करेंगे तो कितना आएगा, 24 के करेंगे तो 12, ठीक है, और फिर 12 के करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 के करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 2 तिहाई 6। अब क्या होगा, देखिए 2 को किए हैं तो इतना, इसका आएगा इतना, तो 2 दूना 4, तो देखिए 4 गो 2 है तो एगो 2 को क्या किए हैं, बाहर कर लिए। अब एगो 2 को बाहर किए हैं क्योंकि 4 गो 2 है, क्या गो 2 है, 4 गो 2 है, तो 4 गो 2 है तो 2 गो 2 के एगो 2 है, एगो 2 को तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 गो 2 को बाहर कर लेते हैं। एक इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर रख देंगे, जिसका जोड़ा नहीं मिलता उसको रूट के अंदर रख देते हैं। तो 4√3 हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 48, यानी बाहर वाला जो संख्या है ना, जितना संख्या उसको उतना से गुना कीजिए, और रूट के अंदर में रहता है उसको रख दीजिए। तो 4 चौका 16, 3 48 प्लस में 4। अब देखिए दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में जो है आपका वो है 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 + 2√3, ठीक है। वैसे तो 4 भी ले सकते थे, लेकिन 4 लेने के बाद भी आंसर हमारा वही आएगा, 2 लेंगे तो भी आंसर हमारा वही आएगा। तो 4 लेते हैं तो ये क्या बचेगा, 4 लेने के बाद 1 + 1√3 बचेगा, लेकिन हमारा आंसर नहीं आएगा, इसलिए 2 ज़्यादा उचित रहता है। तो 2 + 2 ले लिए तो 2 + 2√3, ये 2 से ये 2 को काट देंगे तो 2 + 2√3, यानी 2 + 2√3 एगो आंसर आ गया है। बस हमें अगला काम क्या करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस कीजिए, यहाँ पर माइनस कर लीजिए, यहाँ पर कॉमन में माइनस ले लीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, आंसर हमारा बस माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे क्वेश्चन के देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। x² गुणांक को a कहते हैं, x गुणांक को b कहते हैं, अचर पद हो गया c, तो यहाँ पर d बराबर क्या हो गया, b² - 4ac। अब यहाँ पर क्या करना है, b के मतलब -1 के स्क्वायर 4, a की जगह 1, c की जगह 2, -1 के स्क्वायर 1, 4 दूना 8, माइनस देखिए 1 - 8 कितना हो गया, -7। यहाँ पर देखिए माइनस में आ गया, जब माइनस वाला मान रहता तो उसी का हमको मूल्य नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, इसीलिए इसका मूल्य नहीं निकलेगा, मतलब इसका आगे का प्रक्रिया जो x बराबर -b + √d/2 होता है वो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि माइनस में है, इसलिए माइनस वाला का नहीं निकलता है। अब आगे के क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां नंबर है, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि बहुत ईजी है। y² गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद हो गया c, d का मान निकालेंगे, -4 के स्क्वायर 4 × a × c, -4 के स्क्वायर 16, 4 × 1 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 4 20, और यहाँ d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, अतः मूल वास्तविक एवं असमान होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल जो है वास्तविक एवं असमान होगा। आगे की प्रक्रिया हम आगे करते हैं, यहाँ देखिए मूल बराबर क्या हो जाएगा, -b + -√d/2 है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +√d मतलब 20/2 गुने, माइनस को माइनस से करेंगे +√20, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना, बस प्रक्रिया पुट करते जाना है। तो हम यहाँ पर b की जगह -4 है, -4 कर दिए, माइनस को माइनस से गुना किए तो +√20 का हो जाएगा 2 दूना 4 × 5 20/2। अब क्या करना है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस में 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 तो कॉमन हो गया तो √5, 2 से इस 2 को काट देंगे, 2 + √5। अगला जो मूल निकालेंगे बस माइनस कर देना है, तो माइनस कर दीजिए, कॉमन ले लेंगे, काटेंगे, बस आंसर कितना आएगा, माइनस में सिर्फ आएगा 2 - √5। अतः ये पूरा क्वेश्चन इसका हल हो गया, ठीक है। 17 क्वेश्चन था, 17 क्वेश्चन इसका हल हो गया है। 9 का पहला नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, यानी 9 10 11 12 13 ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी बनाने हैं, सो वीडियो के साथ आप बने रहिए। p के किन मानों के लिए px² - 5x + 3 = 0 के मूल बराबर होगा, बराबर 0 के मूल, तो हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ a बराबर p है, b बराबर -5, c बराबर 3 है। आगे की प्रक्रिया बस d निकालना है, तो b² - 4ac बराबर 0, -5 के स्क्वायर 4 × a p × c 25 - 12p। चूंकि मूल बराबर होने के लिए d का मान 0 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर d के मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम उसे d का मान 0 के बराबर करेंगे, इसीलिए p का मान हमारा निकल कर आएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये जितना मान है उसको 0 के बराबर करके कर देंगे, तो ये -12p बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस में उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। अभी माइनस से क्या करेगा, माइनस कर जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 25/12, यही इसका उत्तर हो गया। तो 9 का पहला का उत्तर आ गया। 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, kx × x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर है कि नहीं है, यह पूछना है।
तो के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, के एक्स को क्या करना है, ये एक्स से गुना करेंगे तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स को माइनस टू से गुना करेंगे तो माइनस टू के एक्स हो गया और प्लस में 6 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए कहते हैं, तो एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, तो माइनस टू के और सी बराबर हो गया 6। अब क्या करना है, अब यहाँ पर करना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है, माइनस टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह के है और सी की जगह 6 है। अब क्या करेंगे, माइनस का तो माइनस हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, 4 24 के यानी 4 के स्क्वायर माइनस 24 के। अब हमको कह रहा है कि मूल बराबर है कि नहीं है, ये मतलब ये मालूम करना। तो मूल बराबर होने के लिए डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए, यानी इस सब का मान को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर मान निकल कर आ जाएगा। फिर दोनों में कॉमन लेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 के हो जाएगा, तो के माइनस 6। अब 4 के को जब 0 के बराबर करेंगे तो के का मान 0 आएगा। अब के माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो के का मान क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 6। अतः के का मान क्या हो जाएगा, इसीलिए के का मान 6 जो है वह इसका उत्तर आ गया। तो 9 का दूसरा बन गया, 9 का तीसरा बना लेते हैं। बाकी इधर जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्द ही हम 13 का कंप्लीट कर लेंगे, बस 15-20 मिनट और टाइम लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए 3 का कह रहा है कि के किन मानों के लिए 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब ये बराबर करना है कि मतलब है कि नहीं है, देख रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेना है। क्लियर, जैसे ही a b के मान निकाल लेते तो a का मान 2 हो गया, b का मान k हो गया, c का मान 3 हो गया। d का मान निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है, के स्क्वायर 4 इंटू a का मान क्या है 2 और c का मान 3 है। के स्क्वायर 4 दूना 8 3 24 यानी के स्क्वायर माइनस 24। चूंकि मूल बराबर होने के लिए d का मान 0 होना चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, अतः के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24। अभी के बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 24 का है कि स्क्वायर इधर जाता है ना तो रूट में कन्वर्ट होता है, और 24 का वर्गमूल अगर हम रूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। अतः के का मान यानी इसीलिए के का मान क्या होगा, प्लस में 2 रूट 6 हो जाएगा, माइनस में 2 रूट 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से 9 का तीनों क्वेश्चन बन गया है। आगे हम चलते हैं 10 का क्वेश्चन, 10 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। 10 का पहला कह रहा है कि सिद्ध करें यदि a प्लस बी बराबर नहीं है 0 तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में ax माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ पर प्रोसेस लाना है, प्रोसेस के अनुसार से बनाना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, b बराबर हो जाएगा a और c की जगह हो जाएगा माइनस बी। बस निकाल करके d का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह a और इसके जगह ये रख देंगे, इसके जगह ये रख देंगे, फॉर्मूला के अनुसार से पुट करते चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 4 को a से गुना करेंगे तो 4ab, b दोनों तरफ से देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी में इधर से b से गुना करना है, इधर से a से गुना करना, तो 4ab एक बार हो गया, फिर एक बार क्या करेंगे 4b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, चलिए गुना कर लेंगे। उसके बाद a स्क्वायर 4ab प्लस में 4b स्क्वायर है, चूंकि a प्लस बी बराबर 0 नहीं है, a प्लस बी बराबर क्या है 0 नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। कह रहा है कि सब है नहीं, a स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब होना चाहिए तो है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, अतः डी वास्तविक होगा। क्योंकि 0 का मान बड़ा होगा, इसमें कह रहा है कि अगर हम a b c का मतलब b का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान जो है 0 से बड़ा होगा, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ करके कॉमन लेते हैं तो ये मान बड़ा होगा, अतः डी वास्तविक होगा। ये सिद्ध हमको कर देना था, क्योंकि डी को मूल वास्तविक होंगे कि नहीं ये सिद्ध करना है। कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में तो मान 0 से बड़ा होता ही है, जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल ही है, समझ से बाहर का है, इसलिए देख लीजिए एक बार और आप बढ़िया से समझ जाएंगे। चलिए बैक करके भी आप देख सकते हैं। 11 नंबर का पहला नंबर देख लीजिए। 11 नंबर का पहला नंबर कह रहा है कि p के किन मानों के लिए 2p स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होगा। यहाँ a की जगह 2p है, b की जगह 3 है, c की जगह 1 है, तो हम क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b की जगह क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2p गुने 1। अब हमें क्या करना है 3 का स्क्वायर 9, 4 दूने 8, 1 8, 9 माइनस 8a मतलब 8p है। अब हमें क्या करना है, चूंकि मूल वास्तविक तब होगा जबकि d जो है बड़ा बराबर 0 होगा, बड़ा बराबर इसको पढ़ते बड़ा बराबर 0 होगा,
यानी डी का मान जो है 0 से बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा, तब यहाँ पर मूल वास्तविक होगा। इसीलिए 9 माइनस 8p बराबर 0, 9 बराबर 8p हो जाएगा, माइनस 8p है तो बराबर भी है, क्योंकि बराबर का है तो बराबर हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो 9 बटे ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा में कन्वर्ट हो जाएगा, या हो जाएगा बराबर p, तो 9/8 जो हो जाएगा बराबर p हो जाएगा। अतः p का मान क्या हो जाएगा, 9/8 से छोटी या बराबर वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी p का मान जो है 9/8 से छोटा हो सकता है या बराबर में भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। चलिए, तो ये आपका जो था 11 के पहला था। 11 के दूसरा भी देख लेते हैं। कह रहा है कि p के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक होगा। बस हमें क्या करना है, ABC का मान निकालना है। ABC KBC नहीं खेलना है आपको, ABC का मान निकालना है, ठीक है। चलिए ABC का मान निकालिए, तो D बराबर b स्क्वायर माइनस 4AC हो गया, तो B का मान हो गया माइनस 8 स्क्वायर, 4 इंटू 5 के 5p, C की जगह 2, 8 8 64, 4 5 20 दूना 40p, 64 माइनस 40p, चूंकि मूल वास्तविक तब होगा जब D का मान बराबर 0 होगा। 64 माइनस 40p बराबर 0, 64 बराबर क्या होगा 40p, p का मान निकालेंगे तो 64/40, यानी 8/5 कटेगा, 8 के 64, 8 5 40, 8/5, यानी p का मान जो है 8/5 से छोटी या बराबर वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। कंडीशन यहाँ पर लगा दिया है। तो 11 का पहला दूसरा आप दे करके समझ सकते हैं, बढ़िया से पीछे बैक कर सकते हैं ना, बैक करके भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि x² माइनस 3x प्लस में 2 बराबर धन 2 जो है धन होगा यदि x का मान 2 से बड़ा होगा या x का मान जो है 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान, b का मान, c का मान निकालेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे, d का मान निकाल कर पुट करेंगे, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3, c का मान 2, पुट करेंगे -3 4 a इंटू, तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 9 4 दूना 8, 9 माइनस 8 1, यानी d का मान क्या होगा 0। मूल्य निकाल देना है। मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस √100, जैसे से मूल्य निकाल देते हैं माइनस b, तो माइनस b का जगह -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में √100 2 गुने 1, 3 + 1/2, तो 3 + 1 4, 4/2, 2 से 4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। पुनः मूल्य निकालने के लिए माइनस माइनस √3 प्लस माइनस √1, √1 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, बस एक बार प्लस किए थे ना, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 3 - 1 2, 2/2 कट कर 1 आ गया, एक बार इसका 2 आया, एक बार 1 आ गया। अब कह रहा है कि चूंकि ax + bx + c बराबर 0, ax - अल्फा x - बीटा, जहां a और b संगत समीकरण के मूल चूंकि है मूल है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x² - 3x + 2 यानी 1 को इसमें क्या करना है, जो मान आया उसको x - 2 x - 1 से गुना कर देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि x जो है बड़ा होगा तो इसमें क्या करेंगे, x - 2 बराबर धन हो जाएगा, ठीक है, धन, यहाँ पर घन नहीं बल्कि धन होगा, धन हो जाएगा। इसीलिए x - 1 बराबर क्या होगा, धन, यानी इसीलिए धन गुने धन बराबर धन होगा। अतः अब यदि x का मान 1 से छोटा होगा तो x - 2 बराबर ऋण हो जाएगा, तथा x - 1 बराबर ऋण, और ऋण गुने ऋण बराबर धन हो जाएगा, इसीलिए धन ऋण गुने ऋण धन हो जाएगा। अतः x² - 3x + 2 बराबर जो है क्या होगा, धन होगा, ठीक है। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा भारी है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं, कह रहा है कि सिद्ध करें कि x² - 3x + 2 जो है वह धन होगा यदि x बड़ा होगा 2 से और एक बार x छोटा होगा। तो a b c का मान निकाल कर d का मान निकालेंगे, मूल को उसको निकालेंगे, ठीक है। मूल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जानते हैं। जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ से ax² bx + c है, तो यहाँ a रखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है, फॉर्मूला आप बुक में उल्टा कर देख सकते हैं, आपके पीछे वाले में होगा फॉर्मूला। x² - 3x + 2 बराबर 1 × x - 2 x - 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 आया तो 1 को क्या करते हैं, इसमें रखते हैं, a का मान 1 आएगा था। अब देखिए x - 2 x - 1 है, ठीक है, x - 2 x - 1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि x जो है 2 से बड़का होगा तो x - 2 बराबर धन होगा, ये धन है, तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, वो भी धन हो जाएगा, इसीलिए धन गुणे धन बराबर धन ही होता है, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होता है। फिर कह रहा है कि x मान 1 से छोटा होगा तो x - 2 बराबर ऋण होगा, x - 1 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण, इसीलिए ऋण गुणे ऋण भी धन होता है, माइनस को माइनस से गुना करते तो प्लस होता है। अतः x² - 3x + 2 क्या होगा, धन होगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया, बस 13 का 4 ठो क्वेश्चन है, उसको बस ध्यान से देखना है। p के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजकों के वास्तविक गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पर दिया हुआ a b c का मान निकालिए, d का मान निकालने के बाद क्या करना है, हमें 1 - 6 16p आया, ठीक है, 1 - 16p, चूंकि दिए गए समीकरण का वास्तविक गुणनखंड तब होगा जब d बराबर 0 होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, 1 - 16p > 0, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 16p हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1/16 गुना में तो भाग में, यानी p का मान 1/16 है, 1/16 बराबर 0, यानी p का मान जो है 1/16 से बराबर में हो सकता है,
या फिर छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया पहला नंबर 13 का। यहाँ पर या के जगह हम इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, लिख कर दे देना। चलिए 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में 1 है। यहाँ ए बी सी का मान निकालना है, डी का मान पुट करना है, डी का मान निकाल देना बस। तो क्या करना है, ए के जगह 1, बी के जगह पी हो गया और माइनस पी, सी के जगह 1, डी के जगह क्या करेंगे माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 1, सी के जगह 1, माइनस पी स्क्वायर पी 4 गुने वो 4, पी स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। चूंकि दिए गए समीकरण का वास्तविक गुणनखंड तब होगा जब डी का मान बड़ा बराबर 0 होगा। डी का मान क्या होगा, बड़ा बराबर 0। अतः पी स्क्वायर माइनस 4 जो है बड़ा बराबर 0 होगा। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बड़ा बराबर 0, पी बराबर क्या हो जाएगा √4, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही बराबर के उस बगल जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है। अब ये रूट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस में आएगा। या पी का मान जो है बड़ा बराबर -2 +2 में हो सकता है, मतलब पी का मान जो है छोटा हो सकता है या बराबर में हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए इसका उत्तर हो गया। अब हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है 5p² माइनस 8x + 2 बराबर +2 है। ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बराबर 5p, बी बराबर -8, सी बराबर 2, डी का मान निकालेंगे 8 × 8 = 64, 4 × 5 = 20, 2 × 40p, 64 - 40p। गुणनखंड तब होगा तो डी का मान बड़ा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर कर लिए, 64 है -40 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 64 ये 40 गुना में तो इधर आएगा तो भाग। अब इसको उल्टा कर करेंगे, काटेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, ये हो जाएगा क्या 8/5। ठीक है, बड़ा बराबर यानी पी का मान क्या हो जाएगा, एक बार कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 पूर्णांक करेगा, यानी 5 को 8 से भाग कर दिया इसीलिए 1 पूर्णांक गया। देखिए 5 को जैसे ही 8 से भाग करेंगे तो 1 मतलब कटेगा, यहाँ पर 5, 8 में से 5 गया 3, तो 1/5/3 यहाँ पर इसी तरह से उत्तर आ गया है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते, लास्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का। इसमें ए बराबर पी, बी बराबर 4, सी बराबर 1 है। डी का मान निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 4 × 16, 4 गुने पी गुने 1, 4p। चूंकि दिए गए समीकरण का वास्तविक गुणनखंड तब होगा जब डी का मान बड़ा बराबर 0 होगा। चूंकि 16 - 4p बराबर बड़ा बराबर 0, 16 बराबर क्या हो जाएगा 4p, उधर जाएगा तो प्लस, 16/4 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, p गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 16/4p, 4 × 16 यहाँ पर हो जाएगा p। अब क्या हो जाएगा, p का मान 4 से 4 जो है बड़ा बराबर p, यानी p का मान जो है वो अब 4 के बराबर हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है लेकिन 4 से बड़ा कभी नहीं होगा। इसका मान का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर p का मान जो है वह 4 से छोटा हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आ गया आपका लास्ट उत्तर, p बराबर मतलब ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए इसीलिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे। क्लियर, चलिए यहाँ पर आपको लिख देना है बस इसीलिए, और इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है। बस आपको ये ध्यान करना है कि वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखना है। अगर कहीं पर नहीं समझ रहा है तो बैक होकर जाना है, बैक होकर जाना है। और जल्द ही मैं जो हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का एक एक करके सॉल्यूशन करूंगा। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला वीडियो आपको जल्द ही अपलोड किया जाएगा और आप देख सकेंगे। चलिए वीडियो को आप देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।